देखिए इसमें मेन होता है कि हम जो डिफिनेशन समझा रहे हैं वो डिफिनेशन समझ में आ गया ना। वाक फाइंड करना है आपको, वाक निकालना है आपको, सबसे बड़ा जो चैन होगा वो आपको वाक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब क्लोज्ड वाक क्या होता है? क्लोज्ड वाक होता है व्हेन ए वाक बिगिनिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। आप ऐसा वाक ढूंढिए सबसे लंबा पाथ, एक ऐसा पाथ ढूंढिए जो सबसे लंबा पाथ हो, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया कि बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट, अगर यदि यहाँ ए से हम बिगिनिंग कर रहे हैं तो एंड भी ए पे ही होना चाहिए, ए पे एंड होना चाहिए। ये है क्लोज्ड वाक। इस तरह से ओपन वाक क्या है? व्हेन ए वाक बिगिनिंग एंड एंडिंग एट डिफरेंट वर्टेक्स। मींस ये हो गया सिंपल से वाक का ही डिफिनेशन कि बिगिनिंग और एंडिंग का कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी शुरू हो कहीं पे एंड हो, सबसे लंबा चैन ढूंढो। ये हो गया ओपन वाक। क्लोज्ड वाक में बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम पे होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ वाक का डिफिनेशन? अब चलिए पाथ आते हैं। एन ओपन वाक, ओपन वाक मीन समझ गए कि एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट जगह होना चाहिए। एन ओपन वाक इन विच नो वर्टिस अपीयर मोर देन वन, नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन। तो ये तो क्लियर सी बात है कि ऊपर से ही वाक का कहानी ही यही है। वाक में क्या होता है कि एज भी ट्रेवर्स एक बार करना है, वाक अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स हो सकता था। वाक सॉरी सिंपल वाक में जो ये वर्टेक्स था वो मोर देन वन अपीयर हो सकता था। यहाँ बोल रहा है कि नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन। ओपन वाक स्टार्टिंग और एंडिंग किसी वर्टेक्स से हो सकता है। इसमें क्या है, एक ऐसा पाथ बनाइए जो सबसे लंबा पाथ हो, लेकिन इसमें वर्टेक्स अपीयर मोर देन वन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? वाक का डिफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है कि एज मल्टीपल टाइम्स नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे वर्टेक्स भी मल्टीपल टाइम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पाथ, ओपन पाथ, वाक। और ये सब समझ में आ गया ये चीज। अब चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ऊपर के ही इससे है, ये ग्राफ जो है इसी से लिया गया है। इसमें ये पाथ सब दे दिया, इसमें पूछ रहा है वाक क्या है, ओपन वाक क्या है, पाथ क्या है, और ये सब है कि नहीं है। तो ये ऊपर के डायग्राम से दिया गया है। ये अगर डिफिनेशन आपको क्लियर है तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या है? A graph is said to be connected when there is a path between every pair of vertices. Every pair of vertices. Path between every pair of vertices. ठीक है, अगर यदि हम बोलते हैं कि ये दोनों वर्टेक्स आपस में पेयर है तो इन दोनों के बीच में पाथ होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। क्लियर? अगर यदि हम सी बनाते हैं तो अब हम इसमें ए बी सी हम बोलेंगे कि ए बी सी, ए और सी, ए एंड सी आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस में पेयर नहीं, पेयरिंग नहीं कर रहा है। पेयरिंग कौन किया? ए एंड बी पेयरिंग किया, ए सॉरी बी एंड सी पेयरिंग किया, ए और सी पेयरिंग नहीं किया, इसलिए इन दोनों के बीच में लाइन नहीं है। इसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। जो एक दूसरे के साथ पेयर बनाता है उसके साथ एक पाथ होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ का ये डिफिनेशन हो गया। अब चलिए यूलर साइकिल या यूलर सर्किट किसको बोलते हैं? यूलर साइकिल या यूलर सर्किट किसको बोलते हैं? एक क्लोज्ड वाक। क्लोज्ड वाक में क्या है? ओपन एंड एंड सेम वर्टेक्स पे होना चाहिए, ओपन एंड एंड सेम वर्टेक्स पे होना चाहिए। विच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन। जो भी एज मेरा है उस, जैसे एक ग्राफ लेते हैं, देखिए ये ग्राफ है मेरे पास, तो उसमें क्या था कि वर्टेक्स मोर देन वन, वाक में क्या था? वर्टेक्स मोर देन वन पार्ट ले सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा साइकिल बनाना था। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक क्लोज्ड वाक। अगर यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंड यही होना चाहिए। चलिए एक एक करके इसका क्लोज्ड वाक का ये हो गया। विच विजिट एवरी एज, ये बोल रहा है कि सारे एज को विजिट करना है, एक भी एज को छोड़ना नहीं है। लेकिन वाक में क्या था कि हमको सारे एज को ट्रेवल्स नहीं करना है, सबसे बड़ा चेन बनाना है। लेकिन यूलर सर्किट क्या बोलता है कि
आपको सारे एज को ट्रेवर्स करना है, एग्जैक्टली वन मीन्स एक बार सारे एज को ट्रेवल करना ही करना है, तब वो यूलर सर्किट होगा। कोई भी ग्राफ में ऐसा हम ग्राफ बना दे, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन टाइम सारे एज को ट्रेवर्स करना ही करना है। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको, लेकिन क्लोज्ड वाक्य दे दिया तो क्लोज्ड वाक्य के डिफिनेशन को भी फॉलो करना है, क्लोज्ड वाक्य के डिफिनेशन को भी फॉलो कर। क्लोज वाक्य क्या बोल रहा था कि जो ये मेरा वर्टेक्स है, वर्टेक्स मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम जगह से होना चाहिए। क्या ये यूलर सर्किट है? यूलर सर्किट है। देखिए स्टार्टिंग यहाँ से अगर हम कर रहे हैं, यहाँ से आए यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन टाइम्स, एंड एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो ये मेरा यूलर सर्किट नहीं है। क्लियर? चलिए ये देखिए आप, यूलर सर्किट हो गया। यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ क्या बोलता है? एक ग्राफ जी विच कंटेन यूलर साइकिल। ये बोल रहा है कि यूलर ग्राफ तब होगा जब ये यूलर साइकिल फॉलो करेगा, इज कॉल्ड यूलर ग्राफ। ठीक है, क्या ये यूलर ग्राफ है? क्या ये यूलर ग्राफ है? ये दोनों है, ये दोनों साथ में है, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर यदि कनेक्टेड नहीं है तो हम कैसे आएंगे जाएंगे? ठीक है, यूलर ग्राफ जो कि बोल रहा है कि एग्जैक्टली सारे एज को ट्रेवर्स होना चाहिए, ये यहीं पे साइकिल बना के रख गया, यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, क्या ये यूलर साइकिल है? यूलर ग्राफ है? क्या ये यूलर ग्राफ है? देखिए ट्रेवर्स करना शुरू किए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है लेकिन एंड यहाँ पे हो जा रहा है, एक ट्रेवर्स ही नहीं किया। क्लियर? क्या ये है? क्या ये है? चलिए ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली वन टाइम सब पे होना चाहिए। यहाँ पे आए, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यस, ये सारे पाथ को सारे एग्जैक्टली वन टाइम सारे एज पे जा रहा है। क्लियर? तो ये यूलर पहला यूलर ग्राफ मिल गया आपको। ठीक है, इसी तरीका से और नीचे देखिए, और नीचे ये सब है। तो चलिए आप यूलर अगर डिफिनेशन समझ में आ गया तो ये सब समझ में आ ही जाएगा। ओपन यूलर वाक, ओपन यूलर वाक, ओपन यूलर वाक, ये ओपन यूलर वाक विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन। ओपन है तो वो तो ऊपर वाला ही डिफिनेशन हो गया। सेमी सर्कुलर ग्राफ, इफ ग्राफ कंटेन ओपन यूलर वाक, अगर ओपन यूलर वाक है तो ये सेमी यूलर ग्राफ भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ये एक क्वींस वर्क का एक प्रॉब्लम था, जैसे सेवन ब्रिज प्रॉब्लम भी इसको बोला जाता था। तो इसी से हमें यूलर साइकिल या यूलर सर्किट हमको निकालना था, तो उसी टाइम पे ग्राफ का इंट्रोड्यूस हुआ था, क्वींस वर्क, जो कि रसिया शहर में आता है। इस तरह का हमारे पास एक ब्रिज बना हुआ है, इसी ब्रिज के नाम पे ये मेरा सबसे पहला जो ग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था यहीं पे हुआ था। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है कि हर एक एज पे मीन्स यूलर ग्राफ ये प्रूफ करना चाह रहा था। किसी साइंटिस्ट ने ये ब्रिज का एग्जांपल देके बोला था कि ये यूलर ग्राफ है, तो बाद में चल के ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये यूलर ग्राफ नहीं है। जैसे ये आपको मैदान, ये आपको भूमि है, ठीक है, ये भी भूमि है, इसके नीचे पानी है, ठीक है, पानी है, ये आपके पास एज है, ठीक है, एज है। तो देखिए एज, इसी को हम इस तरह से बनाए हैं। ए का डिग्री कितना है? 3 डिग्री है, यहाँ पे ए का 3 डिग्री हो गया, ठीक है। बी का डिग्री कितना है? 1 2 3, बी का भी 3 डिग्री है। सी का डिग्री कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सी का 5 डिग्री। डी को कितना डिग्री है? 3 3। इसी को हम इसमें कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलना चाहेंगे, हम चाहेंगे इसी में आइए ना, इसी, चलिए इस, आपको लगेगा सर ये क्या बना दिया है, चलिए इसी में आते हैं। इस पे हम एटलीस्ट वन टाइम सारे एज पे जाना जरूरी है। यूलर ग्राफ का क्या मतलब है कि एटलीस्ट वन टाइम सारे एज पे जाना चाहिए। यहाँ से आए, यहाँ आए, इस पे आ गए, इस पे से घूम के इस पे आ गए, ठीक है। यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से एंड भी यहाँ पे आके होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ से आ गए, यहाँ से आए, यहाँ से आए। अब देखिए यहाँ आके हम जाएंगे किधर से? यहाँ आ गए, आ तो गए यहाँ, लेकिन जाएंगे किधर से? ठीक है, चाहिए अगर दूसरा पाथ हम फॉलो करते हैं, यहाँ से आते, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से आए, फिर जाएंगे किससे? यहाँ से अगर घूम गए तो ये पाथ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये यूलर ग्राफ नहीं है। ये आप देखिए यूलर ग्राफ ये नहीं है।
लेकिन उस टाइम पे नया था, डिफिनेशन दे के चला गया कि ये यूलर ग्राफ है। ठीक है, देखिए यूलर ग्राफ कहने का मतलब है कि इफ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट इज सेम। ठीक है, इसका यूलर ग्राफ का मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, ऑलवेज इवन डिग्री। अगर यदि किसी जैसे ए है, ए का अगर डिग्री ये यहाँ क्या है 1 2 3 और डिग्री है, अगर इसका इवेंट डिग्री 2 होता, 4 होता, 6 होता, इवेंट डिग्री होता तो ये पॉसिबल था। इसमें यही सोचे ना, और डिग्री में अगर वो एक रहे तो आएगा तो जाएगा किधर से, अगर यदि 3 है तो आया गया फिर गया तो फिर आएगा किधर से। ठीक है, तो ये और डिग्री नहीं, यूलर ग्राफ होने के लिए और डिग्री होना जरूरी, इवेंट डिग्री होना जरूरी है। अगर यूलर ग्राफ है तो इसके लिए इवेंट डिग्री मीन्स इवेंट डिग्री होना जरूरी है, तभी ये यूलर ग्राफ होगा। इसलिए इसका ये फेल करता है। यहाँ देखिए ऑलवेज और डिग्री, जब डिग्री हम निकालते ई का डिग्री कितना है 5 है, सबका डिग्री ऑड है, तो ऑड डिग्री में तो क्लियर कर बोल रहा है कि यूलर ग्राफ होगा ही नहीं। पर ये उस टाइम पे ग्राफ दे के चला, ग्राफ थ्योरी दे दिया था, इसीलिए चलो ठीक है, सबसे पहली बार दिया था, इंट्रोड्यूस हुआ था ग्राफ थ्योरी का उस टाइम पे। चलिए अब आगे देखिए, एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक बहुत इसमें यूलर ग्राफ में काम आएगा। If any graph have n number of vertices, then find the degree of all vertex. मीन्स ये बोल रहा है कि यूलर ग्राफ अब अगर हमको ये सारा ग्राफ दे दे, चेक जल्दी फास्ट में चेक करना है तो कैसे हम चेक कर पाएंगे। बोल रहा है इफ एनी ग्राफ हैव n नंबर ऑफ वर्टेक्स, अगर n नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा तो फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स। जल्दी जल्दी सारे वर्टेक्स का डिग्री निकालना तो एकदम इजी है, तो सबका डिग्री निकाल लीजिए। इफ यू गॉट एनी वन वर्टेक्स हैव ऑड डिग्री, अगर यदि उस ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स का ऑड डिग्री मिलता है देन इट इज नॉट यूलर ग्राफ। अगर किसी भी ग्राफ में अगर किसी का डिग्री ऑड मिल जाता है, ऑड डिग्री, तो सीधा सीधी उसको बोल दीजिए यूलर ग्राफ नहीं है। अदरवाइज चेक करना तो बहुत कठिन है यूलर ग्राफ, तो सीधा सीधी चलिए ऐसे, अगर यदि ये ऑड डिग्री इवेंट डिग्री वाला पता नहीं होता तो ऐसे आते ऐसे आते ऐसे ऐसे घूमते रहते। इसमें देखिए सीधा सीधी बोल रहा है ऑड डिग्री इसमें ढूंढ लीजिए। ठीक है, इसका देखिए, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और डिग्री मिल गया। और डिग्री ये यूलर ग्राफ नहीं है, इसमें ढूंढिए कि कहीं पे 3 है और डिग्री ढूंढना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इवेंट डिग्री है, ये यूलर ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए ये बोल तो दिए यूलर ग्राफ होगा। चलिए आप ट्रेवर्स करके देखते हैं, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, क्या स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हुआ? सेम हुआ, यूलर ग्राफ हुआ ना। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे और डिग्री है, ये नहीं होगा, यहाँ पे और डिग्री है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे और डिग्री, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे और डिग्री, ये भी नहीं होगी, यहाँ भी और डिग्री, यह भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये इवेंट डिग्री 2 2 4, ये इवेंट डिग्री 4, इवेंट डिग्री 4, इवेंट डिग्री 4, इवेंट डिग्री 4, इवेंट डिग्री, ये होगा। अब बोलिएगा सर कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सर ये भी होगा, तो चलिए इसमें ट्रेवर्स करके देखते हैं। आप जहाँ से बोलिएगा ट्रेवर्स करें, यहाँ से ट्रेवर्स किए। ठीक है, इधर के ट्रेवर्स हुए, यहाँ पे इंड होना चाहिए, अगर इंड हो गया इसका मतलब सही है। यहाँ से आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, देखिए यहाँ आके फंस गए। अगर यहाँ आएंगे तो ये छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जहां भी और डिग्री होगा वो यूलर ग्राफ होगा ही नहीं। समझ में आया सबको? समझ में आया? बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए, और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे आपको, अब जो अगला पढ़ाने वाले हैं ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ऊपर वाला समझ में, क्लियर कट समझ रखिए कि इसमें ये चीज बता। चलिए अब हैमिल्टन सर्किट पढ़ाते हैं। हैमिल्टन सर्किट क्या होता है? हैमिल्टन सर्किट या हैमिल्टन साइकिल इन ए कनेक्टेड ग्राफ, ये बोल रहा है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ मीन्स क्या कि अगर यदि दो वर्टेक्स के बीच में पेयर होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज ए क्लोज्ड वाक। देखिए एक एक चीज कनेक्टेड ग्राफ पहले आया, फिर क्लोज्ड वाक। क्लोज्ड वाक में क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड सेम होना चाहिए। दो कनेक्टेड ग्राफ, दो वर्टिसेस के बीच में पेयर होना चाहिए। ये कनेक्टेड ग्राफ का हो गया, ये क्लोज्ड वाक का हो गया। ठीक है, दैट ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली 1। ठीक है, एवरी वर्टेक्स, ये बोल रहा है कि अगर दो वर्टेक्स है तो दोनों वर्टेक्स पे एक बार ट्रेवर्स होना ही चाहिए, एक बार ट्रेवर्स होना ही चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स, एक्सेप्ट ये क्लोज्ड वाक हो गया,
तो हो गया कि ये स्टार्टिंग और एंड, लेकिन ये बोल रहा है कि सारे वर्टेक्स पे ट्रेवर्स होना चाहिए, सारे वर्टेक्स पे एग्जैक्टली वन टाइम, लेकिन स्टार्टिंग और एंड वाला जो वर्टेक्स होगा, जैसे कि यहाँ से शुरू किए तो स्टार्ट अगर यहाँ से कर रहे हैं तो एंड यहाँ पे हो गया, 2 बार ये अपीयर हो गया। बोल रहा है कि ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन है ये, इसको छोड़ के स्टार्टिंग और एंडिंग वाले वर्टेक्स को छोड़ के जितना भी वर्टेक्स ग्राफ में होगा सब पे एक बार जरूर जाना है, ठीक है, जरूर जाना है उस पे। तो अगर यदि इस तरह का साइकिल बनाया तो वो आपको हैमिल्टन ग्राफ भी कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें सर सबसे एक पहले, बार फिर। अरे बाबा एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि पहले एक डिफिनेशन में कनेक्टेड ग्राफ मींस, कनेक्टेड ग्राफ मींस जिसको जो एक दूसरे से पेयर बनाएगा ए बी सी, इन दोनों के बीच में पेयर होना चाहिए तभी ये कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। अगर यदि ये भी पेयर है तो ये भी कनेक्टेड ग्राफ हो गया। क्लोज्ड वाक, क्लोज्ड वाक में क्या था कि अगर यदि किसी का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, आप सारे एज को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, क्लोज वाक का डिफिनेशन। ठीक है, इसका डिफिनेशन मिल गया। अब आगे देखिए कि वाक दैट ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वन, ये बोल रहा है कि कोई वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए, सारे वर्टेक्स पे हमको ट्रेवर्स करना है, सारे वर्टेक्स पे एग्जैक्टली वन टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, यानी जैसे कि अगर यदि मान लीजिए कि ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, यहाँ से आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ पे 2 बार ट्रेवर्स करिए, 2 बार नहीं करना है ट्रेवर्स, स्टार्टिंग और आगे दिया है एक्सेप्ट द कोर्स, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स, ये स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स को छोड़ के किसी भी वर्टेक्स पे 2 बार ट्रेवर्स नहीं करना है। समझ में आया डिफिनेशन? स्टार्टिंग और एंडिंग, क्लोज्ड वाक है तो स्टार्टिंग एंड एक ही जगह से होगा, हैमिल्टन सर्किट में एक जगह से होगा, इसीलिए बोल रहा है एक्सेप्ट, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स को छोड़ के किसी भी वर्टेक्स पे 2 बार हमको नहीं जाना है। अगर इस तरह का सर्किट बना तो ये हैमिल्टन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक ये देखते हैं, ये बोल रहा है कि ये हैमिल्टन ग्राफ है। चलिए ट्रेवर्स करते हैं, यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू किए, इसको छोड़ के ये स्टार्टिंग एंडिंग होगा, इसको छोड़ के कोई भी इसमें वर्टेक्स दोबारा नहीं आना चाहिए। एज छूट जाए तो छूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, एज छूट जाए, लेकिन देखिए ये यहाँ पे एक बार आपका पेन आना, एक बार आना चाहिए, तो यहाँ से आए यहाँ, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। क्लियर? सारा वर्टेक्स हो गया कवर। ये बोल रहे सारे वर्टेक्स को ही कवर करना है, ऐसा नहीं कि सारे एज को भी कवर कर, इसीलिए ये हैमिल्टन सर्किट हो गया। स्टार्टिंग और एंड सेम वर्टेक्स में हुआ ना, ये बोल रहा है नहीं है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं एंड होना चाहिए, सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स करना चाहिए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब क्या इस पे एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से हम मिला देते, क्या ये वर्टेक्स कवर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका ये कहने का मतलब है कि जहाँ पे इवन डिग्री हो, हैमिल्टन उसको यूलर ग्राफ को फॉलो करता है, हैमिल्टन यूलर ग्राफ को फॉलो करता है। जहाँ पे और डिग्री है उसको काट दीजिए, वो ना हैमिल्टन होगा ना यूलर होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इवन डिग्री है, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अगर करके देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, सेम जंक्शन हो गया। अगर इधर से हम चले गए तो आएंगे किधर से? इधर से हम चले गए, इसका कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स छोड़ के और जो भी वर्टेक्स है एक ही बार आना है उस पर। अगर इधर से हम एक बार गुजर गए तो आएंगे तो नहीं इस वर्टेक्स पे फिर, इसीलिए ये भी नहीं होगा। चलिए ये इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये हैमिल्टन सर्किट है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, सारे वर्टेक्स पे जाना है एक बार, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से 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 घूमते 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 सारे वर्टेक्स पे आ गए, इसीलिए हैमिल्टन सर्किट है। इसी यही है हैमिल्टन सर्किट का डिफिनेशन। कोई शक, कोई क्वेश्चन? नो सर। आपके पास अगर यदि कॉपी है, जल्दी जल्दी ये इतना सारा बना लीजिए, ये सारा चीज, इसमें आप हैमिल्टन और यूलर चेक कीजिए, कौन हैमिल्टन है कौन यूलर है। सारे और डिग्री वाला को छांट दीजिए तुरंत। ऐसा नहीं है कि जो यूलर नहीं होगा हैमिल्टन भी नहीं होगा, ठीक है, जो यूलर नहीं होगा हैमिल्टन भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई कोई ग्राफ ऐसा है, जैसे देखिए यहाँ इसका कितना डिग्री है,
चलिए ये क्या बोल रहा है कि ये यूलर नहीं है, ठीक है, और डिग्री है, यूलर नहीं है। क्या ये हैमिल्टन हो सकता है? तो ये चेक करते हैं। यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, यस ये हैमिल्टन है, देख लिए। और डिग्री है, यूलर नहीं है, लेकिन हैमिल्टन है। इसी तरीका से ये आपके पास इतना ग्राफ है, ये चेक करके देख लीजिए, टिक लगा हुआ है, आंसर दिया हुआ है जवाब, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। और पढ़ाए आगे, बोलिए, और पढ़ाए आगे। Yes, sir. नहीं सर, ये आज काफी हो गया, मीन्स एकदम दिमाग थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन था, इसीलिए आप इतना ही पढ़िए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे कंप्लीट ग्राफ पढ़ाएंगे, देख लीजिए सब है, डिफिनेशन भी अच्छा है। तो आज इसको यहीं पे रहने दीजिए, इतना तक आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। सर ये हम लोग का लास्ट मॉड्यूल है ना? हाँ लास्ट मॉड्यूल है। अरे कहीं छूटा है तो बताइए ना, आप देखते नहीं है। देखे है सर, पर ठीक, चलिए फिर देख लीजिए, कुछ भी ऐसा छूटेगा तो हम फिर से बताएंगे, अगर यदि नहीं तो आप हो सके तो आप लोग खुद से आप कवर करने की कोशिश कीजिए, जो भी 1-2 टॉपिक ऐसा होना चाहिए ना। अभी तक में हम एक ही असाइनमेंट दिए हैं, ठीक है। अगर यदि जो टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट गया, उसको असाइनमेंट समझ के उसको बना लीजिए। छोटा-छोटा टॉपिक छूटा होगा, 1-2 पॉइंट वाला, ऐसा कोई ऐसा नहीं है एक बड़ा टॉपिक जो पढ़ाने वाला टॉपिक है ना, अच्छा वो खुद हम, ऐसा थोड़ी है कि हम भी तो गेट का देख रहे हैं ना सिलेबस, गेट का एक भी टॉपिक आपसे छूटा नहीं है, ठीक है। अगर यदि कोई ऐसा टॉपिक गलती बाय मिस्टेकली छूट गया होगा तो आप उसको सेकंड असाइनमेंट समझ के बना पीडीएफ। यस सर, ठीक है, पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ देखो इसलिए नहीं हम देते हैं ना कि ये किसी फैकल्टी का बनाया हुआ पीडीएफ है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे मिस्टेक होगा तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो पब्लिक कर देगा, बोलेगा देखो सर गलती पढ़ाते हैं, इसीलिए हम पीडीएफ देना प्रीफर नहीं करते हैं जल्दी। खैर ये पीडीएफ में तो मेरा नाम नहीं है, हम दे सकते हैं, ऐसा कोई हमें वो शक नहीं है, लेकिन आपके जैसा लेकिन सर ये वाला दे दीजिएगा ना, तो हम लोग को समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम ये भेज देंगे, ग्राफ वाला भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।